Welcome, future ICE officers. In this video, we are going to complete paper 1 chapter 2 sociology as science. पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं फ्रॉम जीरो टू हीरो इन दिस वीडियो राइट हियर राइट नाउ. यू आर गोइंग टू विटनेस दी बेस्ट हैंडमेड नोट्स. व्हाट विल यू गेट? नोट्स जिसमें फ्लो चार्ट होंगे, डायग्राम्स होंगे, ताकि इन्विजिलेटर आपका जब पेपर चेक करे उसको मोनोटोनस ना लगे. फिगर्स देखेगा, फ्लो चार्ट देखेगा, मार्क्स देगा. डेली मेड नोट्स एट कंफर्ट ऑफ योर सोफा. ओके, चलिए. Those who are new, this is our brand new flagship initiative called Sociology Speedrun. हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं इन लेस देन 2 months. इसका शेड्यूल क्या है? टॉपर्स की सीक्रेट की आंसर राइटिंग एंड सोल्यूशन टू पढ़ने का मन नहीं लग रहा. हियर, क्लिक हियर. चलिए. सो सोशियोलॉजी एज अ साइंस. इनिशियल सोशियोलॉजिस्ट्स वांटेड टू डेवलप सोशियोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल साइंस. देखिए, इसका बेस हम लोग कहाँ कनेक्ट करेंगे? चैप्टर 1 की लेक्चर में. आपने वो नहीं देखा है तो आपको देखना पड़ेगा इसको समझने के लिए. चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था कैसे 2-3 चीज़ें, जैसे राइज ऑफ मिडिल क्लास और मॉडर्निटी और सीड ऑफ डेमोक्रेसी, ये चीज़ें जब नहीं आ रही थी तो लोगों में ना भगदड़ मच गई कि यार ये सब क्या है. लोग झटपटाने लगे. सो देयर वाज अ नीड ऑफ न्यू BOK. BOK क्या है? बॉडी ऑफ नॉलेज. बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए. इसको हमने इस चीज़ से जन्म हो सोशियोलॉजी का. कब हुआ? 1838 में. बोलते जाओ, रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा. 1838 में कौन कौन किया? सेंट साइमन एंड ऑगस्ट कॉम्ते जी ने. ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद जब सोशियोलॉजी डेवलप होना स्टार्ट हुआ 1838 से, वो लोग क्या करना चाहे? इनिशियल सोशियोलॉजिस्ट वांटेड टू डेवलप सोशियोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल साइंस. क्यों? जो उस टाइम की बैकवर्ड सोसाइटी थी, जो पुराने ज़माने से चलते हुए, भिड़े के ज़माने से चलते हुए ट्रेडिशन को अंधाधुनी फॉलो करती थी. लोग बोले थे इससे हमको आगे बढ़ना है. किससे? नॉर्म्स से, ट्रेडिशन से. ऐसा नहीं बोले कि ट्रेडिशन गलत है, पर वो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं हम क्यों फॉलो कर रहे हैं. हम बेहतर करना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को एज अ होल. तो दे वॉन्टेड टू डेवलप एंड अंडरस्टैंड. उसको बोलते हैं नेचुरल साइंस यूजिंग दी साइंटिफिक मेथड्स. ओके, साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके सोसाइटी को अपग्रेड करना चाह रहे थे, उसको बोलते हैं नेचुरल साइंस. तो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट इसके बेसिस में करना चाह रहे थे. सेंट साइमन जी ने क्या बोला? सोशल फिजिक्स. ऑगस्ट कॉम्ते ने सोशल स्टैटिस्टिक्स प्लस सोशल डायनेमिक्स. हर्बर्ट स्पेंसर ने ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी. ये चीज़ हमने डिटेल में डिस्कस की इन चैप्टर 1. वैसे बस ये इनका नाम है, इसको आप पढ़ लो. नाउ बट इफ फाउंड सोशियोलॉजी कुड नॉट स्टैंड ऑल द पैरामीटर्स ऑफ नेचुरल साइंस. तो इससे आगे हमारी बात चलती है कि क्या सोशियोलॉजी साइंस बन सकता है? क्या सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट बन सकता है? सो डिबेट स्टार्टेड वेदर सोशियोलॉजी इज अ साइंस और नॉट. अब देखो, साइंस की ना 4 प्री कंडीशंस होती है, जिसको हम लोग टोकी बोलेंगे. 4 प्री कंडीशंस होती है साइंस की. कौन कौन सी है? पहला है थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन. थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन क्या होता है? एक अप्रोच रहता है जिससे किसी पर्सन की थ्योरी या फिर पॉइंट ऑफ व्यू पता चल सके. तो क्या होती है थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन? क्या होती है? एक बोल लीजिए स्पेसिफिक अप्रोच होती है जिससे ना किसी पर्सन की पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता चले. POV, पॉइंट ऑफ व्यू पता चले आपको. ठीक है, इसको बोलते हैं साइंस. अब आगे चलते हैं. ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च. ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च क्या होता है? किसी का भी इमोशंस बीच में ना आए, 100% परफेक्ट वो चीज़ को डिपिक्ट करे. सपोज कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, वो अपना एक्सपीरियंसेस बता रहा है, अपने इमोशन पे ना जाए, जैसा जैसा हुआ है वैसा वैसा बताए. हो सकता है उसको बारिश पसंद हो, तो इतनी बारिश हो रही हो कि बाढ़ भी आने वाली होगी वहाँ पे, तो भी उसको क्या बोल रहे हैं? हाँ, अच्छा मौसम था. नहीं, यू शुड टेल इधर 0 और इधर 1. बीच में कुछ नहीं रहना चाहिए, इमोशंस नहीं आने चाहिए. 100% बताओ जैसा जो हुआ था. एक एग्जाम्पल समझते हैं. ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च क्या होती है? आपको रिसर्च करने भेजें एक डॉग के ऊपर, एक कैट के ऊपर, कुत्ते और बिल्ली के ऊपर. हो सकता है आपको कुत्ते ज़्यादा पसंद हो, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, कुत्ते अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे. हो सकता है आपको कैट ज़्यादा पसंद हो, आप बोलोगे हाँ, कैट बहुत अच्छी थी, कोऑपरेटिव थी. नहीं, आपको अपने बायसेस दूर रखने, जो कि बहुत मुश्किल आज के समय में है ना. ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च. नाउ क्वान्टिफाइबिलिटी ऑफ फिनोमिना. अब क्वान्टिफाइबिलिटी ऑफ फिनोमिना क्या होता है? कि आज आपसे पूछा जाएगा आप ये लेक्चर देख के कितने सेटिस्फाइड हो? आप बोलोगे बहुत सेटिस्फाइड हो. नहीं, बहुत मतलब क्या? आज बोलेंगे आपका बर्थडे, आप कितने खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ. नहीं,
ये साइंस नहीं होता। साइंस होता है वैल्यू, साइंस होता है डेटा, साइंस होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ भाई, 100% में से मैं 99% खुश हूँ, इसको बोलेंगे क्वांटिफाइबिलिटी। आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। नाउ इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी। इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी क्या होती है कि आप किसी आप सपोज डिफरेंट पर्सन के बीच कैसे कम्युनिकेशन करेंगे ताकि आप इसको वापस से प्रोड्यूस कर पाएँ। अब देखो साइंस कैसी चीज़ है, आप देखे होंगे साइंस में कि पहले एक पर्सन आए, उन्होंने अपनी थ्योरी दी, फिर इसी थ्योरी को आगे ले गए दूसरे पर्सन। ये होता है इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी, कि आप कितने एक्यूरेटली बता पा रहे हैं और कैसे डिफरेंट पीपल उसको परसीव कर पा रहे हैं एंड उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं फिर। ठीक है ना, देखिए अब ये एक सेक्शन है ब्रह्मास्त्र, जो यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल का सीक्रेट है। इससे क्या होता है, जो फर्स्ट वीडियो देखे उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट आई विल टेल यू वंस अगैन। इससे क्या होता है, आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से, आपको नहीं भी पता होगा, बाकी लोग ज़्यादा मार्क्स से जाएंगे। कैसे, ये चीज़ वैसे इन डिटेल मैं मेरे आंसर राइटिंग सेशंस में बताता हूँ, जो कि विनर्स बैच के लिए है। इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन एनरोल। अब देखो, हाउएवर मॉडर्न डे सोशियोलॉजी एंड डैश, ये डैश है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कुछ भी, आर ओवरलैपिंग ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सोशियोलॉजिकल सर्वे कैन बी डन ईजिली यूजिंग डैश मेथड्स। देखो अब इसका क्या मतलब होता है, हाउएवर मॉडर्न डे सोशियोलॉजी एंड, देखो चैप्टर क्या है, चैप्टर 1 और 2 में क्या चीज़ है, सोशियोलॉजी एंड कंपैरिजन टू अदर साइंसेज, सोशियोलॉजी एज क्रिटिक ऑफ अदर साइंसेज में यानी कि अदर सब्जेक्ट्स में कुछ भी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कुछ भी आ सकता है। तो आप क्या लिखेंगे अगर आपको याद ही नहीं आ रहा, इसके मैं कोट्स डिटेल में इन कोट्स बताया हूँ हर एक का इन चैप्टर 1 वीडियो, पर वो भी नहीं पता ना। हाउएवर मॉडर्न डे सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, जो भी आ रहा है, आर ओवरलैपिंग ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सोशियोलॉजिकल सर्वे कैन बी डन ईजिली यूजिंग दीज मेथड्स। अब ये मेथड्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे मेथड्स मिलने वाले हैं, जैसे कि प्रमोट्स डिडक्टिविज्म एंड फॉल्सिफिकेशन, और इसके बाद क्या है, पीयर टू पीयर चेकिंग बोलते हैं। क्या होता है इसका मतलब कि आप 2-3 लोगों से फीडबैक लो, 2-3 लोगों से चेक करो, पीयर टू पीयर। सो ये एक आपके पास एक स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन हो गया, ये स्टैंडर्ड कंक्लूजन हो गया। हाउएवर हटा दोगे तो इंट्रो हो गया, मॉडर्न डे सोशियोलॉजी एंड डिजीजेस, हाउएवर लगा दो तो कंक्लूजन हो जाएगा। एक एग्जांपल दे दिया, डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स यूजिंग गूगल एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमने कंबाइन कर दिया, एआई का ज़माना है। हम देखे थे कि कल भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, टेक्नो इकॉनमी, एक टेक्नोलॉजिकल का इन्फ्यूजन क्वेश्चन आ ही रहा है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। तो एक इंट्रोडक्शन, एक कंक्लूजन, हर चीज़ में फिट बैठेगा, आई गारंटी यू दिस, हर चीज़ में ना। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, कि क्यों सोशियोलॉजी एज अ साइंस हम ले सकते हैं। तो थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन, इसमें क्या है, डरखाइम ने थ्योरी ऑफ रिलीजन दी थी। सोशियोलॉजी हैज़ मेड थ्योरीज बट वैलिड इन स्पेसिफिक सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट। इससे क्या मतलब है, हम थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन के बारे में ऊपर समझे, अब इसी को लेके हम नीचे क्या देखते हैं कि सोशियोलॉजी के पास ऐसी थ्योरी है, पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, बोलते हैं ना कंपनी, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में ही अप्लाई हो रही है। ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, एब्सोल्यूट नॉट पॉसिबल। मैं आपको बोला ना, आज के टाइम में एब्सोल्युटली कैसे पॉसिबल होगा। आप अगर डॉग की तरफ इंक्लाइन हो तो कैट से डिक्लाइन होके तो जाओगे, कैट की तरफ इंक्लाइन तो डॉग से इंक्लाइन होके जाओगे। डॉग पसंद है तो कैट नापसंद होगी, कैट पसंद है तो डॉग नापसंद होगा, या तो कुछ ज़्यादा पसंद होगा सम डिग्री। आपको इसमें ज़ीरो बोल रहा है, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल, बट ट्रेनिंग थोड़ा थोड़ा हेल्प करते जाएगा। कौन कौन यूज़ किया, डरखाइम एंड वीवर यूज साइंटिफिक मेथड्स। क्वांटिफाइबिलिटी ऑफ फिनोमिना, न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस करने का एबिलिटी। सोशल फिनोमिना कैन बी ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डरखाइम ने सोशल फैक्ट्स में यूज़ किया, वीवर ने आइडियल टाइप्स में यूज़ किया। इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी, अब देखो इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी के ऊपर हमने बात की, क्लास, कास्ट, फैमिली एट्सेट्रा। ठीक है, चलिए आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशियो, क्यों साइंस नहीं बन सकता। अभी हमने देखा कि सोशियो क्यों साइंस बन सकता है, कहाँ कहाँ लग रहा है, अब क्यों नहीं बन सकता। कार्ल मार्क्स ने ना रिलीजन को स्टडी किया और क्या पाया कि वो रिच का टूल है। कैसे, क्या देखा, चर्च में कोई ट्रस्ट बना रहा है, उसको पास पैसा आते जा रहा है, यूज फॉर टॉर्चरिंग पुअर, वेयर एज डरखाइम स्टडीज रिलीजन ही कन्वेज एज इंटीग्रेटिव टूल, की सोसाइटी को
मिला रहा है। दो लोग ने एक ही थ्योरी का अलग अलग कैसे बोल दिया? अरे एक थ्योरी है, ग्रेविटेशन आपको नीचे ही खींचेगा ना, अगर एक थ्योरी बोल देगा नहीं ऊपर लेके जा रहा है, गलत हो जाएगा ना। वही एक थ्योरी के ऊपर दो दो लोग दो दो चीज़ बोल रहे हैं। क्वान्टिफाइबिलिटी ऑफ सेवरल इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली फ्रेंड्स आर इम्पॉसिबल। जो भी हमने ऊपर ये इंस्टीट्यूशन देखा, सोशल इंस्टीट्यूशन बोलेंगे। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, लिमिट इसमें क्या है, क्वान्टिफाइबिलिटी, मेरी ये फैमिली अच्छी है, अरे देयर इज नो वे टू क्वान्टिफाई इट। नाउ लिमिटेशंस विथ रिस्पेक्ट टू साइंस, इसमें क्या है, जैसे साइंस की कुछ कुछ लिमिटेशंस होती है और उससे ज़्यादा लिमिटेशन सोशियोलॉजी की होती है। साइंस की तो बहुत कम लिमिटेशन होगी, जैसे कुछ कुछ एक्सेप्शंस हो गए पीरियोडिक टेबल में। सोशियोलॉजी में तो बहुत सारे आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, दीज आर एक्सेप्शंस। तो कैसे बनेगा? ऊपर से ये फैक्ट के ऊपर भी नहीं सोशियोलॉजी, हम देख रहे हैं खुद से उसके ऊपर है। बट इफ सीन एज मेथड ऑफ इंक्वायरी सोशियोलॉजी फुलफिल्स ऑल कंडीशन। हाँ, इंक्वायरी में क्या होता है आपका, फीडबैक लो, लोगों से बातचीत करो, उसमें तो कर ही रहा है क्योंकि सोशियोलॉजी है ही सोसाइटी के ऊपर। इवन इन नेचुरल साइंस एस्ट्रोनॉमी इज कंसिडर्ड अ साइंस बट एक्सपेरिमेंटेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, मैक्स वेबर ने एक बुक लिखी है, सोशियोलॉजी इज साइंस इन इटसेल्फ, डिफरेंस इज इन सब्जेक्ट मैटर। ये उनका पॉइंट था। चलिए, साइंस कैन बी सीन एज, अब देखो साइंस कैसे देख सकते हैं हम, उसकी क्या क्या मेथोडोलॉजी हो सकती है, या तो पॉजिटिविज्म या नॉन पॉजिटिविज्म। हम अभी जो हम बात कर रहे थे साइंटिफिक मेथड्स पे बेस्ड रहता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिविज्म। और जो साइंटिफिक मेथड्स पे नहीं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, उसको नॉन पॉजिटिविज्म मेथड्स बोलेंगे। डिस्कस करेंगे इन डिटेल इन दिस वीडियो इटसेल्फ। स्पिरिट क्या है उसकी, पर्पस, कॉन्सिक्वेंसेस, नथिंग टू एक्सप्लेन हियर। अब देखते हैं, ये एक बहुत ही प्यारा सा आपके पास एक बॉडी भी आ जाएगा, इंट्रोडक्शन भी आ जाएगा, कंक्लूजन भी आ जाएगा, कहाँ कैसे फिल करना है। कार्ल पॉपर, उन्होंने क्या बोला कि उनकी बुक क्या LSD से याद रखा हूँ मैं, लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, ये उनकी बुक है। ये लिखोगे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। ओनली पॉजिटिविज्म इज नॉट साइंस बिकॉज इट ओवरलुक्स एबरेशन एंड किल्स द क्रिटिकल स्पिरिट ऑफ साइंस। देखो उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ पॉजिटिविज्म ही साइंस नहीं है, जो कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना इन वर्ल्ड एवरीथिंग एज एक्सेप्शंस, कुछ भी एक दो फिनोमिना जो साइंस नहीं वो बता पा रही, पर 98% सपोज फिनोमिना सही है, 1-2% नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन है। तो ये बोल रहे हैं कि यार अगर वो एक्सेप्शन को ही एक्सेप्ट कर ले रहा है या अनदेखा कर दे रहा है, या दूध भात बोलते हैं, तो फिर इस क्रिटिकल जो स्पिरिट है साइंस की वो तो मर गई। कार्ल पॉपर सेज दैट साइंस इज नॉट अ बॉडी ऑफ नॉलेज बट अ मेथड ऑफ अप्रोचिंग एंड स्टडिंग फिनोमिना। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये आप बॉडी में लिख सकते हो, या आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, ये वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो, प्रमोट्स डिडक्टिविज्म एंड फॉल्सिफिकेशन। ओके, नाउ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड क्या हो गया, प्रोसेस हो गया जिसमें स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को लिया जा रहा है, साइंटिफिक मेथड उसको बोलते हैं। अब देखो प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं साइंटिफिक मेथड के। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, पहले आप क्या चीज़ में रिसर्च करोगे, क्या प्रॉब्लम हो रही है, गरीबी आ रही है या विमेन के लिए ग्लास सीलिंग हो गई कि विमेन जॉब में आगे नहीं बढ़ पा रही, प्रॉब्लम पहले ढूंढोगे ना। फिर लिटरेचर रिव्यू करोगे, या आप कॉलेज में आपने किया होगा इन योर फाइनल ईयर लिटरेचर रिव्यू। इट्स यू कैन से इट्स अ टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, कलेक्शन ऑफ डेटा, checking reliability and validity, testing hypothesis with facts, developing general laws of theories and presentation of data। अब देखो इट नीड्स टू बी ऑब्जेक्टिव, जो मैंने पहले बताया, आपके बायसनेस का, आपके इमोशन का कोई जगह नहीं है, या तो 0 है या तो 1 है। ओके, आपके इमोशंस बीच में नहीं आ सकते, नो प्लेस फॉर प्रेजुडिस एंड इमोशंस। ठीक है, हाँ, दरखाइम ने इसको कैसे किया, सुसाइड में रिसर्च किया, रिव्यूड लिटरेचर ऑफ हिस्ट्री, डेवलप्ड हाइपोथेसिस, सुसाइड इज़ नॉट साइकोलॉजिकल रेदर सोशियोलॉजी, बहुत ही फेमस थ्योरी है। कलेक्टेड डेटा अक्रॉस यूरोप, उन्होंने डेटा निकाला है पर ऑब्जर्वेशन से निकाला है। चेक रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अब देखते हैं इस साइंटिफिक मेथड की क्रिटिसिजम्स क्या है। मेथड इज़ जस्ट अ मीन्स टू रीच एन एंड, साइंटिफिक मेथड इज़ जस्ट वन मेथड अमंग मैनी। ठीक है, एक मेथड ही है, कुछ ऐसा नहीं है कि यही है, सिर्फ यही है, एक मेथड है, वन ऑफ मैनी। ग्लोरिफिकेशन ऑफ वन मेथड इज बैड फॉर ग्रोथ ऑफ नॉलेज, इसका क्या मतलब होता है
सोशियोलॉजी को हम चैप्टर 1 में हमने देखा कि ये इमर्जिंग है, अभी भी एवर इवॉल्विंग है, इट इज़ अ प्रोसेस। अगर एक ही मेथड को आप बढ़ा चढ़ा दोगे तो ग्रोथ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अप्रिशिएशन करना चाहिए, ग्लोरिफिकेशन नहीं करना चाहिए। साइंटिफिक मेथड इज़ बेस्ड ऑन इंडक्शन। इंडक्शन मतलब मैंने अभी ऊपर आपको बताया, प्रोसेस जिसमें आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू रीच अ कंक्लूजन। रोड में कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, आप बैठ के उसको देखेंगे, आपको कंक्लूजन निकालना है। डज नॉट प्रमोट रेफ्यूटेबिलिटी। रेफ्यूटेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि देखो ऊपर हमने पढ़ा, डरखाइम ने हाइपोथेसिस निकाला। हाइपोथेसिस जो है वो प्रूवन नहीं है, उन्होंने फैक्ट तो निकाला, 1000 लोगों का क्लिनिकल ट्रायल किया, 1000 लोगों को सोशल ट्रायल किया, सोशली उसको देखा, बट वो प्रूवन तो नहीं है। समझ रहे हो? गोल क्या होता है साइंस का कि जो थ्योरीज है उसको फॉल्सिफाई करे। रेफ्यूटेबिलिटी डज नॉट प्रमोट रेफ्यूटेबिलिटी। सोशियोलॉजी, साइंटिफिक मेथड्स, साइंस मेक्स रिलेटिव प्रेडिक्शन। जैसे क्या है, कोई साइंटिस्ट अभी बता देंगे कि हो सकता है 92 या 93 ईयर्स बाद कोई मीटियोर आए। ये जो रिलेटिव प्रेडिक्शन है ये 100% एक्यूरेट नहीं होता। डिफरेंसेस बिटवीन साइंस एंड सूडो साइंस। चलिए अब आगे चलते हैं। थॉमस कुन, इन्होंने क्या है, ही रोट अ बुक साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंटिफिक रेवोल्यूशन इज कंटिन्यूस एंड कलेक्टिव मेथड। इवन विथ नॉन साइंटिफिक मेथड्स मैनी डिसिप्लिन्स हैव ग्रोन एंड मैच्योर्ड। देखो नॉन साइंटिफिक मेथड्स क्या हो गया, जिसमें आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, और साइंटिफिक मेथड्स क्या हो गया जिसको आप प्रूव कर रहे हो, मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हो, 1+1=2। समझ रहे हो? तो नॉन साइंटिफिक मेथड्स के भी बहुत सारी थ्योरीज डेवलप हुई हैं, सब्जेक्ट डेवलप हुए, हिस्ट्री, फिलोसफी। अ रिसर्चर ऑल्सो मेक सर्टेन अजम्पशन, सो डोंट ग्लोरीफाई। देखो क्या बोलना चाह रहा है, रिसर्चर अगर कोई एजम्पशन बना रहा है आज के टाइम पे वो ज़रूरी है, कहीं कहीं ज़रूरी है। पूछो क्यों? इंडिया में विमेन एम्पावरमेंट चल रहा है, हाँ कि नहीं? इट इज़ गोइंग। सो अगर वो अपना ये चीज़ नहीं बता रहा है तो वो गलत है, अगर बता रहा है तो जो एज अ साइंटिफिक मेथड है वो गलत है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अभी चल रहा है हमारे इंडिया में, आप पैदा हुए, इट्स वेरी गुड थिंग। बताओ क्यों? अफ़गानिस्तान में इसी साल एक चीज़ आई है, क्या? विमेन पब्लिकली फेस नहीं दिखा सकती एंड विमेन पब्लिकली बोल नहीं सकती, आवाज़ नहीं आनी चाहिए पब्लिकली। ये अभी हुआ है अफ़गानिस्तान में, 2024 की बात है। दिस इज़ द पॉइंट टुडे। अब देखिए कोट बहुत प्यारा कोट है, अगर आपको क्रिटिसाइज करना पे कोट नहीं लिख सकते, हाउ कैन यू नॉट राइट एंड हाउ विल यू नॉट गेट मार्क्स। टुडे साइंस इज कॉलोनाइज्ड बाय स्टेट और कैपिटलिस्ट, साइंस शुड बी गिवन फ्रीडम। साइंस अब यूज़ किया जा रहा है एज अ टूल, एज अ मीन्स। ओके, अब थियोडोर अडोर्नो, ये क्या थे? ये जर्मन फिलोसोफर थे। उन्होंने एक बहुत ही प्यारी टाइमलाइन बताई। ये जो ऊपर इन्होंने बोला साइंस इज कॉलोनाइज्ड बाय स्टेट, उसके बारे में और इन्होंने डिटेल में बात की। 17 से 18 सेंचुरी में क्या हुआ, साइंस अटेम्प्ट टू स्टडी नेचर। इसी टाइम पे एज ऑफ एनलाइटनमेंट चल रहा था। 19 सेंचुरी में क्या हुआ, साइंस अटेम्प्टेड टू एक्सप्लॉइट नेचर। 20 सेंचुरी में क्या हुआ, वॉर हेड, डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ साइंस, लड़ाई झगड़ा। 21 सेंचुरी में क्या हो रहा है, कॉलोनाइज बाय स्टेट एंड कैपिटलिस्ट। वी शुड नॉट सेलिब्रेट साइंस, ये एक्सट्रीम हो गया, बट ये उनकी टाइमलाइन है। फेयरली आज के टाइम में बहुत फेयरली एप्लीकेबल। कार्ल जंग, वन मोर फिलोसोफिस्ट, वन मोर सोशियोलॉजिस्ट, सब्जेक्टिव थिंग्स लाइक हैप्पीनेस, ब्यूटी एक्सेट्रा कैन नॉट बी मेजर्ड। जो क्वान्टिफाइबिलिटी ऑफ फिनोमिना बोल रहे थे ना, तीसरा पॉइंट साइंस का, वो बोल रहे हैं नहीं हो सकता। पॉल फेराबेंट, देखो ये लाइन, दिस इज़ माई फेवरेट, इसको लिख के आ जाओ कहीं पे भी, इंट्रो, कंक्लूजन, बॉडी, यू विल ऑफ कोर्स गेट मार्क्स। इतनी प्यारी लाइन है। साइंटिफिक मेथड इज फॉर्म ऑफ एपिस्टेमोलॉजी एनार्किज्म। इसका क्या मतलब होता है? साइंस जो बोलती है ना कि जो चीज़ साइंटिफिक मेथड यूज़ नहीं करती, डोंट टेक देम सीरियसली। साइंटिफिक मेथड क्या मतलब है, या तो हम या तो कोई नहीं। जो साइंटिफिक मेथड यूज़ नहीं करती उसको सीरियसली मत लो। तो ये पॉल फेराबेंट ने बहुत ही एक लाइन में इसको समराइज कर दिया साइंटिफिक मेथड को। यू कैन यूज़ दिस, वेरी वेरी गुड लाइन। नाउ पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक। पॉजिटिविज्म क्या होता है, साइंटिफिक मेथड्स को आप मैथमेटिकली डिराइव कर सकते हो। पॉजिटिविज्म एम्स एट अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, ठीक है, दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड। नाउ
ड्रॉस फ्रॉम एम्पेरिसिज्म, एम्पेरिकल एविडेंस, फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया. नेचुरलिज्म, इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट. पॉजिटिविज्म हैज इन्फ्लुएंस ऑफ एनलाइटनमेंट एंड आइडियोलॉजी. चैप्टर 1. ऑगस्ट कॉम्पटन सेंट साइमन ने इसको सोशियोलॉजी को ही जन्म दिया 1838 में, वही चल रहा है. सोशियोलॉजी टू बी स्टडीज यूजिंग मेथोलॉजी, नेचुरल साइंस, कंपैरेटिव एनालिसिस, कॉजल रिडक्शनल एनालिसिस. ठीक है. बुक सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, बुक याद रख लेना. तो अभी तक हम क्या क्या समझे. पॉजिटिविज्म क्या होता है, एक ऐसा टर्म है जिसके कारण कोई भी चीज़ को हम साइंटिफिकली वेरीफाई कर सकते हैं. ओके, चलिए आगे चलते हैं. एमाइल डर्कहाइम. एमाइल डर्कहाइम ने क्या हुआ, यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा भी हमने बताया कि यूरोप पूरा घूमा था, उन्होंने बताया सुसाइड कैसे साइकोलॉजिकल नहीं सोशियोलॉजिकल है, इवन अकॉर्डिंग थिंग्स विच आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल. सुसाइड, डिवीजन ऑफ लेबर, रिलीजन थ्योरी दिया है. रिलीजन का आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, टोटेम एंड ईच एंड एवरीथिंग कैसे डिराइव करते हैं. मर्टन यूज्ड इन हिज स्टडी ऑफ रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर. कलेक्टेड डेटा ऑन अमेरिकन सोल्जर्स टू शो रिलेटिव डेप्रीवेशन, बहुत प्यारी चीज़. थियोराइजेशन, कॉम्ते जी ने यूज़ किया. 3 टाइप्स ऑफ सोसाइटी बताया. कार्ल मार्क्स, ही इज़ अ पॉजिटिविस्ट येट नॉट एब्सोल्यूट पॉजिटिविस्ट. क्या मतलब होता है, ये समय के साथ अडेप्ट करते हैं कार्ल मार्क्स. कैपिटलिज्म जब डिफाइन करते तो पॉजिटिविस्ट, कितने लोग गरीब हैं, इतने वेजेस से काम हो रहा है, ये चीज़ गलत है, नहीं होनी चाहिए. एक्सप्लॉयटेशन में रेवोल्यूशनरी है. ओके, सो पॉजिटिविज्म डू नॉट एड्रेस इंटरनल प्रॉब्लम्स, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे बेस्ड है ना. पॉजिटिविज्म नीदर प्योरली इंडक्टिविस्ट नॉट प्योरली डिडक्टिविस्ट. ओके, अब देखते हैं क्रिटिसिज्म क्या है. इंटरप्रेटेटिव स्कूल वेबर ने किया था. ये बुक याद रखना, बुक मेथड ऑफ सोशल साइंसेस. ये देखो इंटरप्रेटेटिव स्कूल सबको पता है, ये बुक एक एडेड पॉइंट हो गया जो आपको मार्क्स दिला के ले जाएगा. ईच एंड एवरी मार्क इज़ इंपॉर्टेंट. सोचो आधा मार्क आपको मिल रहा है 20 क्वेश्चन में, बाकी लोगों से ज़्यादा 10 मार्क हो गया, 4 पेपर में 40 मार्क हो गया. मार्क्स रैंक होल्डर या फिर रैंक से बाहर, वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट पॉसिबल टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर यूजिंग मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंसेस. ऑब्वियस सी बात है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा. यही इंटरप्रेटेटिव स्कूल प्रमोट करती है. सोशियोलॉजी शुड बी कंसर्न विद सुअर, SUOR, ये हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में डिटेल में. सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी. पोस्ट मॉडर्निस्ट फूको हैं. पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या बोलते हैं कि ना कोई भी चीज़ एटर्नल ट्रूथ नहीं होती. क्या पता आपको जो पास्ट में पढ़ाया गया हो वो गलत हो, और क्या पता अगर वो सही भी हो तो फ्यूचर में बदल जाए. तो नथिंग इज एटर्नल ट्रूथ. इंटरेक्शनिस्ट, मीड कूले ब्लूमर क्या बोलते हैं, लुकिंग ग्लास सेल्फ, इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांक के देखो. एक्शंस एंड इंटरेक्शंस रिजल्ट इन सोशल एक्शंस. फिनोमेनोलॉजिस्ट पीटर बर्गर, ये क्या बोलते हैं, अटेम्प्ट टू व्हाट पीपल स्टडी डू देन वाई पीपल डू. क्यों कर रहे हैं लोग, उस पर मत जाओ ना. कभी इमोशनल फ्लक्चुएशन हो गया, कोई गुस्से में कर रहा है, कोई किस में कर रहा है, बट क्या कर रहा है वो चीज़ ध्यान दो ना. अब देखो एथनोमेथोडोलॉजिस्ट, अभी हम लोग क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं पॉजिटिविज्म का. एथनोमेथोडोलॉजिस्ट गारफिंकल, एग्जाम्पल दिए हूँ कि कौन कौन से सोशियोलॉजिस्ट्स हैं. एथनोग्राफी क्या होता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन ग्रुप इन सोशल सेटिंग. किसी ग्रुप को आप लॉन्ग टर्म ऑब्जर्व कर रहे हैं. रियलिटी टू बी स्टडी फ्रॉम पीपल्स पर्सपेक्टिव नॉट रिसर्चर्स पर्सपेक्टिव. ऑफकोर्स ही बात है यार, जो पेपर लिख के एक बार चले गया उसके बारे में हमको क्या जानना है, जिसके बारे में रिसर्च करना है उस पर ध्यान देना चाहिए. एक और है पॉल फेराबेंड, एपिस्टेमोलॉजी एनार, ये भी हम ऊपर पढ़े थे. वेरी वेरी ब्यूटीफुल लाइन, एपिस्टेमोलॉजी एनार्किज्म. ठीक है, एक वर्ड में इन्होंने समराइज़ कर दिया, बहुत प्यारा वर्ड है. क्यों नहीं मार्क्स मिलेंगे, ऑफकोर्स मिलने वाले हैं. गुनार मैडाल, कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी नॉट डिजायरेबल एंड नॉट पॉसिबल एज वेल. ऊपर हमने डिस्कस किया था आज के टाइम में कैसे कैसे आप कंप्लीटली 0 या 1 रह सकते हो. फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी. फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी क्या है. फैक्ट का मतलब क्या है, मैथमेटिकल वैल्यू, एम्पेरिकली वेरीफाइबल. वैल्यू मतलब डिज़ायरेबल, कुछ चीज़ डिज़ायर कर रहे हैं हम उसको, हाई वैल्यू दिस. ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम पर्सनल बाइसेस. जैसा है आप 100% वैसा बताओ, एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए. एक टर्म आता है वैल्यू न्यूट्रलिटी, नो ओपिनियंस ऑफ वैल्यूज अबाउट मैटर. ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी हमने ऊपर डिस्कस किया, नो पर्सनल बायस. इट अलाउ सोशियोलॉजिस्ट टू हैव पोजिशंस एंड ओपिनियंस इफ इट इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड्स. जैसे 1+1 है, ये क्या होता है, 2 होता है. इसमें कोई बायस है आपका, वैसे ही आप सोसाइटी को भी बताओ. अब ये कैसे बताओगे यार आप सोसाइटी को,
इंडिया इज़ अ गुड सोसाइटी, इसको आप गुड नहीं लिखोगे कैसे चलेगा? अच्छी चीज़ को अच्छा बोलना पड़ेगा। फोकस इज़ ऑन मेथड्स। पर्सनल बायस कम्स फ्रॉम रेस, कास्ट, रिलीजन, कल्चर। रेस, कास्ट, रिलीजन, कल्चर ऐसा है कि आप सपोज ए कास्ट से हो और बी कास्ट से आपको नफरत है, बी कास्ट वाला पर आपको बी कास्ट वाले को आपसे नफरत नहीं है। दोनों की थ्योरी एक दूसरे के लिए अलग होने वाली, गारंटीड अलग होने वाली, बट क्यों अलग हो सकती है, क्यों अलग होनी चाहिए? सोर्स ऑफ वैल्यू सोशलाइजेशन। देखो जर्गन हैबरमस, सिंस ह्यूमंस स्टडी ह्यूमंस कंप्लीट सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स नॉट पॉसिबल। वेरी वेरी गुड लाइन। अगर इंसान ही इंसान को पढ़ रहा है तो कंप्लीट फैक्ट से सेपरेशन कैसे होगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट हैज़ बीन फाउंड टू बी नीदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल। ऊपर भी हमने ये चीज़ पढ़ा। हो सकता है आपको ये वीडियो 2 से 3 बार देखनी पड़े, बट आई गारंटी यू दिस, आफ्टर यू कंप्लीट दिस वीडियो आपको इस चैप्टर से एक भी डाउट नहीं होने वाला है, एक भी नहीं। अब देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी अपीयर्स एट डिफरेंट स्टेजेस। कौन कौन सी जगह पे ऑब्जेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ सकती है? पहले तो सब्जेक्ट मैटर चूज़ करने में, प्रॉब्लम की फॉर्मुलेशन में, एक्यूमुलेशन ऑफ डेटा में, डेटा एनालिसिस, हाइपोथेसिस बिल्डिंग, टेस्टिंग ऑफ थ्योरी। डिटेल में देखते हैं। चॉइस ऑफ टॉपिक नॉट कंसिडर्ड अ प्रॉब्लम ऑफ सब्जेक्टिविटी। नॉट कंसिडर प्रॉब्लम सब्जेक्टिविटी का मतलब है ये प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिविटी की है। मैक्स ह्यूबर ने कैसे डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन वैल्यू फ्रीडम एंड वैल्यू रेलेवेंस। इंटरप्रेटिव स्कूल के थे मैक्स वेबर। टॉपिक ऑफ सुसाइड हैज़ रिसीव्ड डिसप्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ अटेंशन इन सोशियोलॉजी आफ्टर द डर्कहाइम स्टडी। डर्कहाइम ने सुसाइड को क्या बोला था? इट इज़ नॉट साइकोलॉजिकल, इट इज़ सोशियोलॉजिकल। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन मिला है। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन प्रिवेलिंग चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स डिबेट एंड दिस इशू इज कंसिडर्ड ऑब्जेक्टिव। ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ डेटा फेसेस दी प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। अब देखो एक मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। ऑन्द्रे बेते, ब्राह्मण्स डिड नॉट लेट हिम विजिट दी अनटचेबल्स लोकेलिटी, हेंस सब्जेक्टिविटी कैन ऑल्सो क्रीप इन बिकॉज ऑफ फील्ड लिमिटेशंस। ऑन्द्रे बेते रिसर्च कर रहे थे इंडियन सोसाइटी के ऊपर एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड्स का यूज़ करते हुए। ब्राह्मण ने इनको लोअर कास्ट के पास जाने ही नहीं दिया, तो एक्यूमुलेशन ऑफ डेटा पूरा मिल ही नहीं पाया। विलियम वाइट, स्टडी ऑफ इटालियन क्रिमिनल्स कंक्लूडेड। उन्होंने क्या हुआ, विलियम वाइट जी इटालियन क्रिमिनल्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे। उन्होंने बोला आई स्टार्टेड एज नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर बट एंड एज पार्टिसिपेंट नॉन ऑब्जर्वर। देखो पहले वो किस चीज़ में हिस्सा नहीं ले रहे थे, सिर्फ देख रहे थे। बाद में वो देख नहीं रहे थे, सिर्फ हिस्सा ले रहे थे। कितना प्यारी लाइन है, वेरी गुड लाइन, वेरी गुड लाइन। डेटा एनालिसिस ऑल्सो कलर्ड बाय व्यू पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टिगेटर। डेटा एनालिसिस के टाइम पे कैसे क्या होता है देखो। रॉबर्ट रेडफील्ड हैं एक फिलोसोफिस्ट, एक हैं ऑस्कर लुइस। रॉबर्ट रेडफील्ड क्या है, ही वॉज फंक्शनलिस्ट एंड ऑस्कर लुइस मार्क्सिस्ट थे। मार्क्सिस्ट क्या रहते हैं कि गरीबी, बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है, गरीबी को ऊपर आने दो, एक भी लोग गरीब नहीं रहना चाहिए। रॉबर्ट रेडफील्ड क्या बोलते हैं, दोनों ने एक ही फील्ड स्टडी, एक ही विलेज को स्टडी किया मेक्सिको में, बट इंटरप्रिटेशंस बहुत ज़्यादा अलग थे, बहुत ज़्यादा अलग थे। तो कैसे हो सकता है अलग? अरे ग्रेविटेशन नीचे ही खींच रहा है ना आपको, कि ऊपर भी ले जा रहा है। कोई थ्योरी में तो ऐसा नहीं लिखा ऊपर ले जा रहा है। देयरफॉर कि एक ही थ्योरी कैसे अलग अलग हो सकती है। अनदर प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस बिल्डिंग। हाइपोथेसिस बिल्डिंग में ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है टू अवॉइड बायस and to be based on facts. Durkheim gave functional theory of religion. Marx gave conflict theory of religion. Durkheim ने बोला कि रिलीजन लोगों को पास लाता है, मार्क्स बोला कि ये चीज़ दूर लेके जाता है, ये चीज़ अमीर यूज़ करते हैं एज अ टूल। तो हाइपोथेसिस तो यहाँ पे दोनों में से एक ही सही होनी चाहिए। दो लोग एक ही चीज़ को पढ़ के अलग अलग क्यों बोल रहे हैं? टेस्टिंग ऑफ थ्योरी, सब्जेक्टेड टू रिसर्चर्स बायस, a tendency would be to produce same result. Durkheim's theory of suicide is accused of this. टेस्टिंग ऑफ थ्योरी से accuse हुआ है दरखाइम की स्टडी ऑफ सुसाइड। सुसाइड थ्योरी में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर्स। देखो व्हाट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। अभी ना आपकी स्टार्टिंग है, आप बहुत इंटीमिडेटेड रहते होगे। हाउ विल दिस बी डन, ये सब कैसे होगा, एक चीज़ को सोच के डर लगता है आपको, है कि नहीं? सो अभी जो आप पढ़ रहे हो ना सोशियोलॉजिस्ट का नाम, 20-30 सोशियोलॉजिस्ट अप्रॉक्सीमेटली यही चैप्टर 10 तक, और इसके बाद मैं बोलूँगा पेपर 2 में भी कुछ हद तक ये चीज़ रिपीट होगी।
चैप्टर 10 तक इसी के ऊपर है पूरा, यही चीज़ आप डिटेल में पढ़ोगे। फिर से इंटरप्रेटेटिव स्कूल, फिर से आप टैलकट पार्सन, फिर से मैक्स वीबर, फिर से डरखाइम की थ्योरीज। अभी आपने सुसाइड पढ़ा, फिर से सुसाइड पढ़ोगे, फिर डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ोगे। सो डोंट गेट इंटिमिडेटेड, बने रहो, क्वेश्चन लिखते रहो। आई गारंटी यू आफ्टर दिस 1.5-2 months यू विल बी मेंस रेडी, यू विल बी राइटिंग बेटर देन एनी वन यू कैन थिंक ऑफ। चलिए, हाउ ऑब्जेक्टिविटी कैन बी एंश्योर्ड। देखिए, अब डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने क्या बोला कि हम कैसे कर सकते हैं। 100% तो नहीं होगा, पर 100 के पास तो जाए, 99.9 तक तो पहुँचे। ऑगस्ट कॉम्ते जी ने बोला सजेस्टेड यूजिंग पॉजिटिविस्ट मेथड, न्यूमेरिकली जो वेरीफाई हो सकता है, साइंटिफिक मेथड, एंड स्टडिंग मैक्रो एस्पेक्ट्स। दरखाइम प्रिफर्ड इंडक्टिव मेथडोलॉजी, इंडक्टिव अभी बताया था ऊपर आपको। वेबर ऑल्सो सजेस्टेड साइंटिफिक मेथड्स, और ये कैसे यूज़ किया है ये भी हमने ऊपर बताया था साइंसेज वाले में, टोकी में, है ना। वेबर अगेन ट्रेनिंग द इन्वेस्टिगेटर। अब क्या क्या अलग अलग स्टेप्स। पहला है स्टेटिंग वंस ओन बायस। अपना ऊपर से ना अलग से लिख दो ऐसे नोट कि भाई मुझे कुत्ते ज़्यादा पसंद है, मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना नॉन बायस रहने का, पर अगर आपको कहीं लगे तो हो सकता है मेरी इस कारण हो सकता है। क्रिटिसिज्म थ्रू पीयर, ये चीज़ हम भी करते हैं अपने ग्रुप में, पीयर का आंसर पढ़ो। इंश्योरिंग रिलायबिलिटी प्लस वैलिडिटी, स्टेटिंग फील्ड लिमिटेशंस, डबल ब्लाइंड। चलिए, नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोलॉजीज। देखो, ऊपर जो हमने क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म पढ़ा ना, वही सम वॉट नॉन पॉजिटिव मेथोडोलॉजीज हैं। पॉजिटिविस्ट अजम्पशंस क्वेश्चन बाय आइडियलिस्ट। इमैनुअल कांत, आइडियल्स आर इम्पॉर्टेंट एज दे चेंज द सोसाइटी विच ड्रू फ्रॉम हर्मेनियोटिक्स, दैट इज स्टडी फ्रॉम इंटरप्रिटेशन। मैंने अभी आपको बोला ना, इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है, इंडिया बहुत ऊपर ग्रोथ में है, अपवर्ड ट्रेंड में है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज़ हैं। क्योंकि अब कहीं और दूसरे देश में देखो, अफगानिस्तान देखो, ईरान देखो, क्या हो रहा है वहाँ पे। 9 साल की बच्ची के साथ शादी करना इज़ लीगल, इसी साल हुआ है 2024 में, पुरानी बात नहीं, अभी की है। जाके देखो, इंडिया इज ऑन अपवर्ड ट्रेंड। सोसाइटी इज़ हाईली सब्जेक्टिव, सो एम्फेसिस इज़ ऑन अंडरस्टैंडिंग। अब सोशियोलॉजिस्ट के नाम देखो, आपको सोशियोलॉजिस्ट के नाम मिल रहे हैं, उनकी थ्योरी मिल रही है, एग्जैक्ट थ्योरीज मिल रही है, आपको मार्क्स क्यों नहीं मिलेगा। मार्टिन हेजगर, टास्क्स अबाउट टेक्स्ट प्लस कंटेक्स्ट, फॉर वॉट इज प्लस वॉट ऑट टू बी। टॉक्स अबाउट टेक्स्ट क्या है और कंटेक्स्ट क्या है, जैसे कि वॉट इज़ एंड वॉट ऑट टू बी, क्या होता था और क्या है, सब पता चलेगा। जॉर्ज सिंबल, रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव बट नॉलेज अबाउट रियलिटी सब्जेक्टिव। ठीक है। सिम्बॉलिक इंटरेक्शन इज अ मीट, हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, लुकिंग ग्लास सेल्फ। मैक्स वीबर, इंटरप्रेटेटिव स्कूल, बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं इसको। क्रिटिसिज्म ऑफ नॉन पॉजिटिविस्ट्स, डिपेंडेंस ऑन एबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर। देखो, इन्वेस्टिगेटर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है नॉन पॉजिटिविस्ट, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन है। नॉन पॉजिटिविस्ट क्या, ऑब्जर्वेशन मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग है एंड कॉस्टली है, कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सप्लेनेशंस, रिलायबिलिटी प्लस वैलिडिटी कैन नॉट बी अचीव्ड। क्यों रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी क्यों नहीं अचीव कर सकते। देखो, रिलायबिलिटी वैलिडिटी जब नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, बट अभी ये समझो कि वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर है और लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन के ऊपर है कि नहीं। कंक्लूजन, बहुत प्यारा कंक्लूजन। रे पॉसन किसी भी पॉजिटिविज्म या नॉन पॉजिटिविज्म दोनों में यूज़ कर सकते हैं। रे पॉसन बोलते हैं कि इट इज़ 60s हैंगओवर। क्या पॉजिटिविज्म यूज़ करेगी नॉन पॉजिटिविज्म, वेदर वी शुड यूज़ पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म। ये कंक्लूजन, इतना प्यारा कंक्लूजन, सोशियोलॉजिस्ट हैं बहुत रिनोड, 60s हैंगओवर। अब हम देखते हैं कि क्या उन दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं, पॉजिटिविस्ट एंड नॉन पॉजिटिविस्ट। टोकी, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी, साइंटिफिक मेथड्स। टोकी क्या हो गया, थ्योरेटिकल, ओ क्या हो गया, ओरिएंटेशन, क्यू क्या हो गया, क्वांटिफाइबिलिटी, आई क्या हो गया, नॉन पॉजिटिविस्ट। वीबर ने इंटरप्रेटेटिव स्कूल बताया, मेड ने इंटरेक्शनिज्म बताया। जो भी पॉजिटिविस्ट का क्रिटिसिज्म होता है वो नॉन पॉजिटिविस्ट में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस है, सब्जेक्टिविटी पे फोकस है। अब देखो हियर, लिसन हियर, अब ब्रह्मास्त्र आपको लेके चलता हूँ। Data is raw unorganized facts that needs to be produced. Information is when data is organized, processed and presented in given context to make it useful. ठीक है, एक डेटा दे दिया आपको, 10,000 लोग का डेटा दे दिया, उसमें से किसको क्या प्रॉब्लम है वो इन्फॉर्मेशन बताएगी। डेटा एंड इन्फॉर्मेशन आर टाइड टू ईच अदर, प्रोवाइडिंग विथ इंपॉर्टेंट अफेयर्स ऑफ सोसाइटी।
अब देखो अलग अलग चीज़, सोशियोलॉजी एंड फिलोसॉफी, इसका ऊपर मैंने अभी आपको बहुत अच्छा एक इंट्रो एंड कंक्लूजन बताया था। हाउएवर सोशियोलॉजी एंड अदर साइंसेज वाला, पॉजिटिविस्ट नॉन पॉजिटिविस्ट का डिफरेंस, डिपेंडेंस बिटवीन रिसर्चर एंड रिसर्च पर्सन, पोस्ट पॉजिटिविस्ट एक्सेप्ट थ्योरीज वैल्यूज ऑफ रिसर्च एंड कैन इन्फ्लुएंस। सैन साइमन, देखो एक बहुत ही प्यारा कोट जो कहीं भी यूज़ कर सकते हो। सैन साइमन, पॉजिटिविज्म इज रूटेड इन साइंस ऑफ सोसाइटी विच इज़ एनालॉगस टू नेचुरल साइंसेज। सैन साइमन जिन्होंने सोशियोलॉजी फाउंड की थी 1838 में, उन्हीं का है। देखो जब आप ये सेंटेंस पढ़ रहे हो ना, इस ग्रुप के अंदर लोग आंसर्स लिख रहे हैं, अगर आप नहीं हो सो आप पीछे हो जाओगे। रुको रुको रुको, सोशियोलॉजी इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल, यू नीड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, प्रेजेंटिंग टू यू एक्सक्लूसिव बैच। देखो अभी क्या है ना, 1.5 से 2 महीना चलने वाला है, इसमें 120 क्वेश्चन मिलेंगे, पर इसके आंसर सिर्फ आपको मिलेंगे। मॉडल आंसर की डिस्कशन वीडियो सिर्फ आपको मिलेगी, आप आंसर लिखोगे आपको फीडबैक मिलेगा। ओके, अभी आपने ब्रह्मास्त्र का एक छोटा सा रूप देखा, मैं मॉडल आंसर में आपको करके दिखाऊंगा 8 मिनट के अंदर कैसा आपको टॉपर्स वाला आंसर लिखना है। कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो भी, दिस इज़ लिमिटेड टू ओनली फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, 2-3 स्टूडेंट्स आर इन टच, दे विल ज्वाइन सून फॉर पर्सनल गाइडेंस। ये दो, अगर 1 महीने बाद कोई आएगा ना, उसको पूछेगा यार ये सर कैन आई ज्वाइन नाउ, नहीं हो सकता। DM ऑन टेलीग्राम @UC हेल्पलाइन राइट नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।